तो स्वागत है फ्रेंड्स मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन यूपी बोर्ड पर। मेरा नाम है अतुल और मैं आज से आप लोगों को आईपीएससी क्लास 12 का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। तो चूँकि हमारा आईपीएससी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम लोग इसको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आईपीएससी हमारे क्लास 12 के एग्ज़ाम में और क्लास 10th के एग्ज़ाम में भी होता है और केमिस्ट्री का एक बेसिक तैयार करता है हमारा आईपीएससी। तो हम लोग सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का आईपीएससी पढ़ेंगे, जिसमें संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं तथा उन्हें एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन में बांटा गया है। तो आइए हम लोग एक एक करके उसे देखते हैं। तो हम लोग चालू करते हैं अपना हाइड्रोकार्बन। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनाता है। हाइड्रोकार्बन को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा निकल कर आता है यहाँ से संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला से यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो फ्रेंड्स, इसे हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसे बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एक भाग में विभाजित किया गया है। पहला एल्केन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, एल्कीन तथा एल्काइन में। किसमें बांटा गया फ्रेंड्स? एल्कीन तथा एल्काइन में। तो फ्रेंड्स, हमारे एल्केन का जो कॉमन फार्मूला होगा, एल्केन का हम लोग कॉमन फार्मूला लिखते हैं दोस्तों। कॉमन फार्मूला इसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉमन फार्मूला इसका होगा CnH2n+2। तो यहाँ n क्या है? n क्या है हम लोग का? कार्बन की संख्या। इसी प्रकार हमारा एल्कीन का क्या हो जाएगा कॉमन फार्मूला दोस्तों? इसका हो जाएगा CnH2n और एल्काइन का कॉमन फार्मूला CnH2n-2। तो हम लोग देखते हैं इसके आगे। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे जैसे इसमें लगता है एक पूर्व लग्न और अनुलग्न। तो दोस्तों पूर्व लग्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग को नामकरण करना है, तो पूर्व लग्न देखते हैं हम लोग कैसा होता है। तो हमारा अनुलग्न क्या होगा? एल्केन में हमारा जो लगेगा अनुलग्न ये हमारा होगा N और एल्काइन में लगेगा प्लस इन और एल्काइन में क्या लगेगा दोस्तों? आइन। इसमें हमारा कार्बन एकल बंध द्वारा संतुष्ट होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच दो बंध पाया जाता है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच तीन बंध पाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग कैसे पहचानेंगे कहाँ पर एल्केन है, कहाँ पर एल्कीन है, कहाँ पर एल्काइन है? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब किसी चैन है होगा, कोई हमें सवाल दिया रहेगा, चैन रहेगा उसमें, तो चैन में हमारा सभी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एकल बंध द्वारा सब जुड़े रहेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन। और जहाँ एल्कीन रहेगा वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे चैन में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच रहेगा और एल्काइन में हमेशा कहीं ना कहीं चैन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। दोस्तों क्योंकि हमारा ये हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन में हमारा यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? हाइड्रोजन प्लस कार्बन के मिश्रण को कहेंगे हम लोग दोस्तों हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को ही क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग सिर्फ इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के ही मिश्रण और उसके नामकरण के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जैसा कि यहाँ पर देख चुके हैं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड द्वारा कार्बन रहेगा और एल्केन में डबल बॉन्ड द्वारा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग इसका अनुलग्न देख लिया। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पूर्व लग्न देखते हैं, क्योंकि हमें n का संख्या पता करना होगा। जैसे कि अब पूर्व लग्न इसका क्या हो जाएगा, इसको हमें याद करना पड़ेगा। पूर्व लग्न क्या होगा? पूर्व लग्न हमारा होगा जब कार्बन संख्या 1 रहेगी तो क्या होगा? मेथ। ऐसे दोस्तों कार्बन की संख्या हो जाएगी 2 तो क्या हो जाएगा? एथ। मेथ, सॉरी दोस्तों थोड़ा लिखने डिस्टर्ब हो गया। मेथ 1। और तीसरा रहेगा तो क्या हो जाएगा?
रोड। ऐसे हमारा 10 तक रहता है दोस्तों। 4 पर हो जाएगा ब्यूट, 5 पर क्या हो जाएगा पेंट, 6 पर क्या हो जाएगा एक्स, 7 पर क्या हो जाएगा एप्ट, ऐसे ही 8 पर क्या होगा फ्रेंड्स आक्ट, और 9 पर नॉन, और 10 पर इसी प्रकार हो जाएगा हमारा क्या डेक। इतना हमें सफिशिएंट है, इतना हम लोग याद कर लेंगे तो हमारा 10 तक और 12 तक के यूपी बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पर अब इसमें सूत्र में रखकर सीखते हैं। जैसे कि हमें एल्केन के सदस्य का पता करना है। पहला सदस्य एल्केन क्या होगा, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर फार्मूला इसका जानते हैं क्या होता है CnH2n+2। इसको याद कर लेंगे तो हम लोग को आसानी से कोई भी एल्केन का निकालने में आसानी होगा। तो हम लोग एल्केन के पहले सदस्य को निकालते हैं। तो हम लोग क्या फ्रेंड्स जानते हैं, C बराबर अगर 1 रखेंगे, यहाँ से C बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला में CnH2n+2। तो C यहाँ n की जगह 1 रखने पर यानी n बराबर 1 रखने पर क्या होगा फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ Cn न मानकर डायरेक्ट n मानते हैं, क्योंकि n की जगह हम लोग 1 रखेंगे तो n बराबर हो जाएगा हमारा Cn, n की जगह 1H2 × 1+2। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएगा आगे C 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा +2 होगा तो क्या हो जाएगा H, 2 और 2 4। तो हम लोग इसका क्या हो गया फार्मूला CH4। अब इसी के साथ हम लोग इसका संरचना भी देख लेते हैं। संरचना क्या होगा फ्रेंड्स, कार्बन 1 है तो कार्बन 1 हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि कार्बन हमारा एकल बंध द्वारा हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है। तो हमारे यहाँ क्या है कार्बन संयुक्ता चूँकि 4 होती है तो 4 कार्बन है तो हमेशा ये एक बॉन्ड द्वारा इस साइड, एक बॉन्ड द्वारा इधर, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एकल बंध से जुड़ा हुआ है। अब इसका IUPAC नेम कैसे निकालेंगे, IUPAC नेम निकालेंगे हम लोग फ्रेंड्स। इसका क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन कितना है, कार्बन संख्या 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन यहाँ पर 1 है तो क्या लिखा गया फ्रेंड्स मेथ। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे मेथ प्लस क्या है फ्रेंड्स हमारा क्या जुड़ेगा यहाँ पर N। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर N क्या हो गया मेथेन। तो हम लोग इसको जोड़कर क्या लिख देंगे यहाँ पर मेथेन। क्योंकि एक नोट पॉइंट हम लोग यहाँ पर डालेंगे, नोट पॉइंट में हमारा क्या होगा नोट हम लोग एक लिखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि एल्केन का IUPAC नेम और कॉमन नेम यानी फ्रेंड्स क्या होगा कॉमन नेम यानी साधारण नाम समान होता है। अर्थात फ्रेंड्स जैसे हमसे कोई पूछेगा कि हमें मेथेन का कॉमन नेम बताना है तो मेथेन का कॉमन नेम और साधारण नेम दोनों एक ही होता है। तो हम लोग मेथेन का कॉमन नेम और साधारण नेम दोनों लिख सकते हैं। तो इसी से हम लोग दूसरा सदस्य देखेंगे क्या होगा एल्केन का दूसरा सदस्य। तो हम लोग यहाँ n बराबर रखेंगे 2 तो क्या होगा CnH2n+2। तो यहाँ पर Cn की जगह रखेंगे 2 तो क्या हो जाएगा C2H2 × 2+2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H2 × 2 4 और +2 6 C2H6। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे क्या होगा IUPAC नेम क्या होगा भाई इसका IUPAC नेम हो जाएगा कार्बन बराबर 2 तो क्या होगा कार्बन की जगह जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। तो क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 8 प्लस हम लोग क्या लगाते हैं N। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर N तो क्या हो जाएगा यहाँ से एथेन। तो हमारा ये कॉमन नेम एंड IUPAC नेम दोनों है। अब इसका संरचना हम लोग देखेंगे। संरचना दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनेगा। कार्बन बराबर 2 है तो यहाँ हम लोग कार्बन 2 रख लेते हैं। उसके बाद 6 है तो एक कार्बन से इधर हाइड्रोजन जोड़ते हैं, कार्बन से इधर हाइड्रोजन जोड़ते हैं, 2 इसका संयुक्ता पूरा हो गया, बच्चा हमारा 4 हाइड्रोजन। तो एक 4 यहाँ, एक ऊपर, एक यहाँ ऊपर और एक यहाँ। तो हम लोग का हो गया ये संरचना भी। तो दोस्तों हम लोग साथ साथ में सीखते हुए चल रहे हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स इसी तरह हम लोग अब एल्केन के सभी सदस्यों को निकाल लेंगे नाम IUPAC नाम। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि एल्केन के सभी सदस्यों का IUPAC नाम निकालें।
और उसके बाद दोस्तों हम लोग एल्कीन का देखते हैं। एल्कीन का हम लोग देखेंगे IUPAC नाम। हम लोग इसमें क्या जोड़ते हैं फ्रेंड्स, प्लस जोड़ते हैं इन, प्लस क्या जोड़ते हैं फ्रेंड्स, इन। इसका कॉमन फार्मूला क्या होता है, CnH2n। सो फ्रेंड्स इसका कॉमन फार्मूला क्या होता है, CnH2n। तो हम लोग यहाँ पर जब पहला सदस्य इसका एल्कीन का निकालेंगे तो यहाँ पर n बराबर 1 न रखकर यहाँ पर n बराबर 2 से स्टार्ट करते हैं। n बराबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे CnH2n। तो Cn की जगह क्या रखेंगे, 2H2 × 2। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ क्या मिलेगा, C2H4। तो इसका नेमिंग हम लोग करेंगे तो IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कार्बन बराबर 2 है तो 2 की जगह हम लोग क्या कहते हैं, मेथ, और पहला नंबर मेथ और दूसरा नंबर एथ। तो हम लोग रखेंगे एथ प्लस इन लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, इन लगाते हैं। तो क्या रखेंगे, इन। तो क्या हो जाएगा हमारा, एथीन। क्या जाएगा फ्रेंड्स इसका कम IUPAC नेम, एथीन। अब इसका हम लोग एक नोट लिखते हैं। नोट में क्या लिखेंगे कि इसमें हम लोग इसका IUPAC और कॉमन नेम में अलग अलग ऐड होता है हमारा जो अलग में है। तो हम लोग लिखेंगे कि साधारण नाम में एक विशेष प्रकार का अनुलग्न जुड़ता है। तो क्या जुड़ता है दोस्तों, इसमें जुड़ता है प्लस इलीन। और जैसे हमें एथीन का ही कॉमन नेम लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, साधारण नाम इसका एल्कीन का साधारण नाम। साधारण नाम एल्कीन का हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या सेकंड नंबर था, एथ प्लस क्या जोड़ेंगे फ्रेंड्स, इलीन। क्या हो जाएगा तब ये, एथिलीन। सो ये बहुत आसान है। ऐसे हम लोग कार्बन एल्केन के सभी सदस्यों को नामकरण कर सकते हैं। तो अब हम लोग तीसरा देखते हैं, एल्काइन। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एल्काइन। अब एल्काइन के सदस्यों का नामकरण हम लोग देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब एल्काइन का देखेंगे हम लोग, जो कि हमारा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का भाग है। एल्काइन में हमारा क्या जुड़ता है, प्लस आइन। ये हमारा किस में जुड़ता है, IUPAC में। अब फ्रेंड्स इसमें भी कॉमन नेम में हमारा एक अनलग में जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा फ्रेंड्स, तो इसमें जुड़ेगा इल प्लस एसिटिलीन। नाम समझ घबराइएगा क्योंकि हम लोग अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आसानी से समझ लेंगे। तो हम लोग इसमें पहला सदस्य भी नोट पॉइंट इसको लिख लेते हैं। नोट फर्स्ट में, इसमें भी कार्बन की संख्या 2 लेने पर एल्काइन का पहला सदस्य प्राप्त होता है। फ्रेंड्स इसमें भी हम लोग का कार्बन संख्या 2 यानी n बराबर 2 लेने पर ही हमें एल्काइन का पहला सदस्य प्राप्त होता है। तो हम लोग यहाँ पर पहला देखते हैं, n बराबर 2 लेने पर एल्काइन का पहला सदस्य हम लोग प्राप्त करेंगे। तो इसका कॉमन फार्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का, CnH2n-2। कन्फ्यूजन देखिए यहीं पर होता है। कॉमन फार्मूले में हमारे एल्केन में हम लोग का क्या था, CnH2n+2 और एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का क्या होगा फ्रेंड्स, CnH2n-2। एल्केन में +2 था, यहाँ पर -2। तो इससे आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, यहाँ पर -2 है तो हम लोग फॉर्मूले में रखते हैं C2H2 × 2 -2। सो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H4-2। सो अब यहाँ लास्ट में क्या जाएगा, C2H2। तो हम लोग इसका लिखेंगे IUPAC नेम।
IUPAC नेम। तो IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? कार्बन बराबर 2 पर क्या लिखते हैं हम लोग, याद किए क्या? एथ। तो यहाँ पर लिखेंगे एथ प्लस कॉमन में क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? आइन। IUPAC में तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर? आइन। तो हम लोग का नेम क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एथाइन। अब कॉमन नेम देखिए, इसे ध्यान से देखिएगा, हार्ड वैसे है नहीं, फिर भी एक आराम से देखिए इसके उदाहरण को, तो एक आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। इसमें हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं, इसका जो फर्स्ट है उसमें लिखेंगे एसीटिलीन। इसे देखिए फ्रेंड्स हम लोग को याद करना पड़ेगा, क्योंकि पहला हम लोग का होता है मेथ से स्टार्ट होता है, तो इसमें मेथ से स्टार्ट नहीं होगा, एथ है तो डायरेक्ट एथ से स्टार्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एसीटिलीन। अब इसी प्रकार कॉमन नेम में C बराबर 2 रखने पर बराबर सदस्य को एसीटिलीन तथा कार्बन 3 के सदस्य को एथिल एसीटिलीन कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सो फ्रेंड्स जैसे कि नोट पॉइंट में हम लोग लिख लेते हैं कि कार्बन 3 पर प्राप्त सदस्य को, सदस्य का लिख लीजिए, सदस्य का साधारण नाम क्या होता है फ्रेंड्स? साधारण नाम। तो हम लोग इसे बना लेते हैं, कार्बन बराबर 3 नंबर रखने पर तो क्या होगा? C3H2 × 3 - 2 इज इक्वल टू C3H6 - 2 C3H4। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या होगा फ्रेंड्स? इसका होगा थर्ड नंबर पर क्या होगा? प्रो। जैसे फर्स्ट पर क्या था? मेथ, सेकेंड पर एथ, थर्ड पर प्रो। तो प्रो प्लस क्या लगेगा? आइन। प्रो प्लस आइन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। अब इसका हम साधारण नाम देखते हैं, साधारण। सो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ साधारण नेम में क्या लिखेंगे? साधारण नेम में क्या लिखेंगे? एथ प्लस ईल प्लस एसीटिलीन था, तो क्या लिखेंगे? एथ प्लस ईल प्लस एसीटिलीन। तो क्या हो जाएगा? एथिल प्लस एसीटिलीन। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसका IUPAC और साधारण नेम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक IUPAC के साथ। सो फ्रेंड्स हमारा अगला वीडियो भी IUPAC पर ही होगा, और वो होगा कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण। कार्बनिक यौगिक का नामकरण। सो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना अपना साथ दीजिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।